Hello everyone, myself Kumar Shamil and I secured an AIR of 4110 in NEET 2025 और मैं आज आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ कि मैंने अपना नीट 2025 का पेपर कैसे सॉल्व किया। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कोड 45 था और मेरे नंबर आए 576 जिसमें 5 नंबर मेरे रिजल्ट वाले दिन ही जुड़े जो रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन है जो इन लोगों ने आंसर चेंज किया। तो मतलब मेरा पूरा साल मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ ऐसे ही दी थी कि सबसे पहले मैं बायो करता था, उसके बाद मैं केमिस्ट्री करता था, उसके बाद मैं फिजिक्स करता था। पर मैंने मिड अप्रैल से उसमें कुछ चेंजेस किए, जैसे कि मैं सबसे पहले उसके बाद बायो करने लगा, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री, जिसने मेरे स्कोर को थोड़ा बहुत तो चेंज किया पर उतना नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अपने बायो सेक्शन कैसे सॉल्व किया। और इस बार के पेपर में तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि बायो सेक्शन शुरू कहाँ से हो रहा है, क्योंकि इस बार उन्होंने कुछ मेंशंस करके नहीं दिया था कि ऊपर कौन सा सेक्शन कहाँ से शुरू हुआ, तो यही ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा मुझको। जैसे कि यस, बायो में देख सकते हैं, बायो में मेरे 3 आउट ऑफ 360 मेरे 350 मार्क्स हैं। मतलब बायो लोग टीचर बहुत बता रहे हैं कि बॉय बहुत हार्ड थी, कुछ क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल थे, बट मैंने मतलब एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ी थी और मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि आई डोंट मतलब मेरे हिसाब से इतनी हार्ड नहीं थी बायो। मेरा बायो मतलब नॉर्मली जैसे आप लोग विश्वास नहीं करेंगे पर मेरा जो माइनर टेस्ट या जो मेजर टेस्ट में बायो होता था वो 20 to 25 मिनट्स में हो जाता था। पर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा समय और ज़्यादा लगा, मेरा जो बायो इस बार का था वो 35 to 37 मिनट्स में कंप्लीट हुआ। अब वो लोगों के ओपिनियंस अलग है कि बहुत सारे टीचर कह रहे हैं, इवन बहुत बड़े बड़े टीचर कह रहे हैं कि इस लोगों को 1 आवर लगे करने में, बट आई डोंट थिंक सो। द क्वेश्चंस वर दैट मच लेंदी, बट इफ़ यू हैव done such quality questions, then you don't take that much time to solve these type of questions. But also certain questions were very hard, of course. So let's move forward. I can show, but there's nothing to show. Some famous question I can show you. I can show you, like so this question. So how I solved this. So mainly there were some question like this one, question number 93, which I have I left in the I used to solve the paper in round techniques, so round one and round two. So the question number 93, which I have let in first round, I have solved it second round. As you can see, I have circled it. Or moving further, all the question I can see this question number 109. Although it was very simple, but I have some issues, so I have left this also in first round. मैंने इसको भी फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया था। और आगे बढ़ते हैं। और तो मतलब ऐसे कोई क्वेश्चंस यहाँ मुझको नहीं लगे। क्वेश्चन नंबर 125, जिसने मतलब बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है उसको ये क्वेश्चन याद आएगा और वो जो डायग्राम बना हुआ है वो समझ में आएगा। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 130 गलत हुआ, जो मतलब कैसे बताऊँ, चलिए मतलब अब तक समझ नहीं आया कैसे गलत हुआ मुझसे ये क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, मेरा ये दो क्वेश्चन मेरे से गलत हुए बॉडी सेक्शन में। और आगे चलते हैं। और मतलब और जितने भी जो मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे मेरे सारे सही थे। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 140, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। मैंने ये आंसर पहले सेकंड मारा था मैंने भी, और उसके बाद मैंने इसको कट करके फर्स्ट आंसर टिक किया था सेकंड राउंड में जब मैंने इसको सॉल्व किया था। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इतना टाइम कैसे मिला कि मैंने सिर्फ सेकंड राउंड में, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 152, मैंने इसका पहले -1 किया हुआ था, उसके बाद जब एलन ने पूरा बताया उसके बाद मैंने इसमें अपना +4 ऐड किया, मेरा भी आंसर 1/4 आया था। एज यू कैन सी मैंने बगल ही में सॉल्व किया इसके। और फेक वास्प का क्वेश्चन है, एज यू कैन सी कोई कंट्रोवर्सी में जब मैंने सॉल्व किया तो थे ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं उन्होंने रील देखी पर मैंने कुछ देखा ही नहीं था उस समय, तो मैंने डायरेक्ट दोनों स्टेटमेंट को कट कर दिया था। और आगे चलते हैं। और तो मतलब मुझको ऐसा कोई क्वेश्चंस लगा नहीं जो मतलब बहुत हार्ड हो। दिस क्वेश्चन एनसीईआरटी में पीछे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मेरे सर ने करवाया था क्लास में। मैं आपको आगे और भी बताऊंगा कि मैंने किस किस टीचर से पढ़ाई की, मतलब हर चीज़ बताऊंगा मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। अब चलते हैं फिजिक्स सेक्शन पे। और मेरा मतलब ये था कि जो मैं माइनर टेस्ट में भी जो फिजिक्स करता था वो हमेशा कभी आगे से नहीं करता था, मैं हमेशा पीछे से शुरुआत करता था। तो मैं हमेशा पीछे वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व करता, ये क्या ये मेरा प्लस पॉइंट हुआ। मतलब अगर मैं आगे से शुरुआत करता तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन वो सरफेस टेंशन वाला होता, जो शायद मेरे मनोबल को थोड़ा तोड़ देता। एज यू कैन सी क्वेश्चंस लास्ट में थोड़े इजी थे। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन देखते ही मतलब जब मैंने डिग्री देखी तो छोड़ दिया है क्वेश्चन कि इसको सेकंड राउंड में करूँगा। पर मुझको पता नहीं था कि पेपर आगे इतना हार्ड होने वाला है कि टाइम ही नहीं मिलेगा सेकंड राउंड का। तो और आगे बढ़ते हैं। ये डायोड वाला क्वेश्चन देखिए, पहले मैंने -1 किया हुआ था।
रिजल्ट वाले दिन मैंने +4 किया इस क्वेश्चन को, मैंने फर्स्ट आंसर किया हुआ था इसका। और मतलब ये अब देखिए, मतलब आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस कभी ईगो पे नहीं लेना चाहिए। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 39 है, ये हमारे माइनर एंड मेजर टेस्ट में कई बार आया था। और ये इसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड थी, क्योंकि हम लोग की जो माइनर टेस्ट में कैलकुलेशन होती थी वो थोड़ी आसान रहती थी। और यहाँ पे क्या हुआ कि क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, तो मैंने ये ईगो पे ले लिया कि मुझसे ये कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे शायद 4 to 5 मिनट वेस्ट हुए बहुत ज़्यादा। और अंत में उसका आंसर भी नहीं आया, तो मैंने वो छोड़ दिया क्वेश्चन और आगे बढ़ गया। यहाँ तक मुझको समझ में आ गया था कि पेपर नॉर्मल नहीं है, और आगे बढ़ा। ये क्वेश्चन आसान मिला, पर जब ये क्वेश्चन देखा मैंने, ये क्वेश्चन एलन के मेजर टेस्ट और एसआरजी में बहुत बार आया था। पर अब यही बताते हैं कि क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मुझसे वहाँ सॉल्व मैंने देखते ही छोड़ दिया कि मैं एक लाइन खींची और सोचा कि अब तो ये नहीं होने वाला है मुझसे, क्योंकि टाइम भी थोड़ा उस समय जा चुका था मेरा। तो मैं और आगे बढ़ा। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ जल्दी जल्दी कैलकुलेशन मिस्टेक में। और आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ देखिए मैंने छोड़ना कुछ। ये क्वेश्चन नंबर 31, ये भी मेरा सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हुआ। जो आराम से सब पहला 88 पहले आंसर आ रहा था, पर अब क्या बताएं, प्रेशर में मैंने मतलब वो गलत किया। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी, ये मेरा इसीलिए मिस्टेक थी क्योंकि मैंने लास्ट में अंडरलाइन तो किया, पर फ्रॉम इट्स सरफेस पढ़ना भूल गया और आंसर 36 टिक कर दिया। ये मेरी गलती थी। और आगे बढ़ते हैं। और तो मतलब ऐसा, ये देखिए अब मैं बताता हूँ ऐसे कि मैंने इसकी एनसीईआरटी पीएम वेव की बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ी थी इसकी, मतलब कई बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, फिर भी मेरा क्वेश्चन ही गलत हुआ। तो मतलब ऐसा आप नहीं सोच सकते कि आपको जो क्वेश्चन साल भर सही हुआ वो उस दिन भी सही होगा। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। और आगे बढ़ते हैं। और आगे ये क्वेश्चन मैंने एकदम एंड में, मतलब अब क्या बताएं कि बिल्कुल टाइम नहीं था, एकदम एंड में राउंड 2 के एंड में भी, तब मैंने ये क्वेश्चन किया था और वो क्वेश्चन गलत हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब अगर आप बिल्कुल श्योर ना हो तो आंसर कभी भी टिक मत कीजिए। और ये क्वेश्चन मेरा ओएमआर मिस्टेक था, मैंने गलती से सेकंड बबल भर दिया था, तो मैं मतलब टिक करके चला आया कि पता हो कि मैंने किया क्या है उसमें। तो ये मेरी ओएमआर मिस्टेक थी 24। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी कई बार एलन में के मेजर टेस्ट में, अकेडमी के मेजर टेस्ट में आ चुका है, और ये शायद एलन के किसी रेस या ग्लास में दिया भी हुआ है, पर पेपर में सॉल्व नहीं हुआ। ये मेरी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 19 से अच्छे से, मतलब पहली बार देखा था ये क्वेश्चन। मैंने थर्मल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, पर ये पहली बार देखा तो सॉल्व नहीं हुआ था मुझसे। क्वेश्चन नंबर 21, मतलब पीएमपी सर ने शायद क्लास में कराया हुआ है, पर मैंने पीएमपी सर से करा नहीं था, वो वाला पार्ट छूट गया था मेरा। तो इस वजह से मैं ये वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाया। मैंने एक बार पढ़ के बस, मेरा फ़ायदा फिजिक्स में यही हुआ कि मैंने एक बार पढ़ा और क्वेश्चन तुरंत छोड़ दिया, माइंड पे लिया ही नहीं कि मेरे कितने नंबर आएंगे, कितना वो, कुछ नहीं सोचा। मैंने एक लाइन पढ़ा, नहीं समझ में आया, तुरंत छोड़ दिया। तो यहाँ पे मेरी टाइम वेस्टिंग थोड़ी सी कम हुई। और आगे आते हैं। तो और आगे आके मतलब ऐसा है सच कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 तो मतलब कई बार जो अन अकेडमी के एस टी सर हैं उन्होंने करवाया था क्लास में, पर मैं क्या करूँ, मतलब याद ही नहीं रहा उस समय, दिमाग भी नहीं काम किया कि कैसे करें, मतलब आगे वाला स्टेप ही समझ नहीं आया। और ये हमारे एसआरजी के टेस्ट में भी आ चुका है कई बार क्वेश्चन, तो मेरे दोस्त देख रहे होंगे उनको पता होगा कि बिल्कुल डायरेक्ट डाटा के साथ उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है ये। जिसको याद रह गया हो तो उसने डायरेक्ट आंसर सेकंड टिक कर दिया होगा, पर अब क्या कर सकते हैं। और तो मतलब और इधर क्वेश्चन सब ऐसे थे। क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देख के लगा था कि अब गेम खत्म होने वाला है यहाँ पे। और फिजिक्स में मेरे नंबर सिर्फ 79, वो 79 बने थे, +5 हो गए थे उसके बाद, क्योंकि एक क्वेश्चन में जो गलत था वो रेक्टिफायर वाला, वो मैंने इसमें जोड़ दिया था। और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री को देखते हैं चल के। केमिस्ट्री में मतलब ऐसा था कि मेरे इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, और वो सिर्फ आर डी सर की वजह से। आर डी सर ने इतना अच्छा पढ़ाया था कि मैं क्या बताऊँ, मतलब उनसे अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ा सकता। मतलब एवरीथिंग, पेपर कैसा भी अगर आएगा इनऑर्गेनिक का, तो अगर उनसे पढ़ा हुआ बच्चा है तो क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने वाईसवाई सर से पढ़ी थी, और उसमें एक दो क्वेश्चन कुछ गलत हुए जो मतलब कुछ ज़्यादा ही एडवांस थे, पर अब क्या कर सकते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री भी मैंने टीएनएम सर से पढ़ी, वो भी अच्छी खासी सॉल्व हो गई थी। केमिस्ट्री में मेरे नंबर थे 142, उसी में थोड़े कम रह गए, वरना अगर उसमें थोड़े और ज़्यादा रहते तो और अच्छा स्कोर आता। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे हर चीज़ सॉल्व की। सबसे पहले तो जो हर एक एस्पिरेंट की वो होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही
बताओ कि करेक्ट आंसर जहाँ भी लिखा हुआ है उसको अंडर मार्क करे तुरंत, क्वेश्चन पढ़ते समय हर चीज़ को अंडरलाइन करे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहता है। और जो ऑप्शंस आपको समझ नहीं आ रहे उसको उसी पे एलिमिनेट करें, वहीं पे। और आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मेरे कौन कौन से। ये देखिए, ये एक मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था इनऑर्गेनिक में, जो मैंने ये लिगेंड पढ़ा ही नहीं था सही से। और ये शायद सर ने तो शायद बताया होगा, मैंने ही शायद नहीं ध्यान दिया होगा, तभी मेरा ये गलत हुआ। सर ने ज़रूर बताया होगा। और और आगे चलते हैं और दिखाता हूँ ये क्वेश्चन जो मुझे छोड़ना पड़ा मूल कॉन्सेप्ट का, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट एकदम मैंने लास्ट में पढ़ा था और कुछ चीज़ें रिवाइज करना भूल गया था, तो ये क्वेश्चन मुझको बिल्कुल ही छोड़ना पड़ा। और और आगे चलता हूँ। और तो मतलब ऐसा कुछ, मतलब केमिस्ट्री एक तरीके से देखा जाए तो मॉडरेट थी, कुछ क्वेश्चन छोड़ के। एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन और दो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन छोड़ के, वैसे तो बिल्कुल मॉडरेट थी, इतना कुछ हार्ड नहीं था। मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। ये क्वेश्चन सर वाईएसवाई सर ने क्लास में कराया हुआ है, पर अब क्या कह सकते हैं, उससे नहीं क्लिक किया तो गलत ही हो गया। यहाँ पे मैं कायरल सेंटर एक मानना भूल गया था, जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 73 मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 74 सर ने वाइस सर ने क्लास में बताया हुआ है 102 बार। और आगे बढ़ते हैं, जो मतलब बहुत सारा, जो ये देखिए, ये जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो बहुत लोगों को क्वेश्चन ये गलत हुआ, ये वाइस सर ने अपनी क्लास में बढ़ाया हुआ है। मैं अगर हो सकेगा तो मैं आगे आने वाली वीडियो में उनकी वो क्लिप ऐड कर दूंगा किसी वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा कि वाइस सर ने बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, और वाटर का रोल भी उस वीडियो में बताया है उन्होंने। बस यहाँ पे बेंजीन की जगह एक ओपन चेन कंपाउंड था और बिल्कुल सेम था ये। और ये क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक है। टीएनएम सर ने मतलब इसको भी क्लास में करवाया है, और हम लोग के एसआरजी पेपर में 1 से 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और मेरा हर बार सही होता था, पर नीट में मेरा गलत हो गया। अब यही कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। और आगे आते हैं, ये देखिए सबसे बड़ी सिली मिस्टेक। ये मतलब एनसीईआरटी सही से ना पढ़ने का नतीजा है, जो सर बार बार कहते थे कि पढ़ लो। अगर ये पढ़ लिया तो 5 नंबर और आते मेरे। पर चलिए, आप लोग ऐसा ना करें, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने, ये मतलब अच्छा खासा टफ था, फिर देखिए मैंने कह रहा था उसके बाद कट कर दिया कि आप छोड़ दीजिए। स्टीरियो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, वो मैं अलग ही चीज़ सॉल्व कर रहा था, इसीलिए वो गलत हुआ। ये मेरा सेकेंड राउंड में एकदम लास्ट में मैंने अपना आंसर चेंज किया था। अब बहुत लोग पूछेंगे कि मतलब मुझको इतना टाइम कैसे मिल गया कि मैंने दो दो राउंड में पेपर सॉल्व कर दिया। तो मैंने अपना जो बायो का पेपर था, बायो का पेपर वो 35 to 37 मिनट में कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैं फिजिक्स पे गया। फिजिक्स के क्वेश्चन में मेरा थोड़ा टाइम लग गया। अब कई लोग ये भी सोचेंगे कि जब आपका बायो इतना जल्दी हो गया तो आपका स्कोर तो 600 प्लस आना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो ऐसा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि जो मेरी कैलकुलेशंस थोड़ा वो थोड़ी सी स्लो है बाकियों से। इसीलिए मुझको थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा और टाइम लगा, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव है, खासकर केमिस्ट्री। तो मैंने क्या किया, अपना फिजिक्स का जब पेपर सॉल्व किया था, मुझको पता चल गया कि बहुत हार्ड है। तो मैंने फिजिक्स के मतलब देखते ही अगर समझ नहीं आया कोई क्वेश्चन तो मैं तुरंत छोड़ देता था। ईगो पे मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया था, वो आपको दिखाया था, वो सेंटर ऑफ वो रोटेशन, वो रोटेशनल मोशन वाला। और कोई क्वेश्चन मैंने ईगो पे नहीं लिया, मैंने देखते ही छोड़ दिया। और उसके बाद जब मैं केमिस्ट्री पे गया तो केमिस्ट्री में मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, उसमें भी थोड़ी सी स्लो रह गई। बस वही है कि अब कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी और फास्ट होती है मेरी, तो मैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन को और टाइम दे सकता है। मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैंने अपने पेपर के सारे क्वेश्चंस पढ़े। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हो। मैंने जो सबसे हार्डेस्ट सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व करने का कुछ वो लगाया, पर नहीं सॉल्व हुआ। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हो। चलिए, फिर मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। आगे वाली वीडियो में और चीज़ें शेयर करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ओएमआर मतलब ओएमआर बनने की ट्रिक्स क्या होती हैं, अपने नोट्स एंड मेरे जो आगे, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने कैसे टेस्ट दिए थे, उसमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन कैसी थी कि मैंने 576 नंबर स्कोर कर लिए इतने हार्ड पेपर में भी। मैं आपको बायो दिखाऊंगा, क्योंकि बायो में मेरे 350 नंबर है। वो सिर्फ एक टीचर की वजह से है, उनका नाम है गजेंद्र अग्रवाल सर। उन्होंने मतलब जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए लास्ट में, मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद देख के चौंक जाएंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन कराए जा सकते हैं बायो में। तो मैं आगे वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे क्वेश्चंस थे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप आगे आने वाली वीडियो के लिए उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।